Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 1, Lecture number 2. In this lecture, we are going to discuss the different types of audit and how to become a CPA Certified Public Accounting. तो उसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके कितने टाइप्स है, कितनी उसकी एजुकेशन की नीड पड़ती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑडिट। प्राइमरी टाइप्स ऑफ ऑडिट परफॉर्म बाय अ CPA फॉर्म। CPA फॉर्म में जो 3 टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 3 तरह के टाइप्स हैं ऑडिट के। फर्स्ट वन है ऑपरेशनल ऑडिट, सेकंड है कंप्लायंस ऑडिट, थर्ड वन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। तो ऑपरेशनल ऑडिट क्या है, इसमें जो है क्या एवेल्युएट्स होता है, इट एवेल्युएट्स दी एफिशिएंसी। ठीक है, एक तो इसमें एफिशिएंसी एवेल्युएट होती है, ठीक है, ऑपरेशन की। सेकंड वन एंड इफेक्टिवनेस, और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की ऑडिट होती है ऑफ एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड मेथड। जो कि कोई भी पार्ट हो सकता है जो कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, हर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग होता है, तो उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की एवेल्यूएशन करते हैं और उसका ऑडिट करते हैं। जब अगर एवेल्यूएशन ऑपरेशनल ऑडिट के बाद अगर यहाँ इनका जो है कोई एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं कि आप अपनी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करें। तो सेकेंड वन है कंप्लायंस ऑडिट। देखिए, कंप्लायंस ऑडिट इट डिटरमाइंस वेदर द ऑडिटी इज फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोसीजर, मतलब कि कौन से प्रोसीजर हैं, कौन से रूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें प्रोसीजर की, रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो आपको पता है कि जो है एक गैप है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या उसके रूल्स या वो प्रोसीजर ये फॉलो कर रहे हैं या इसके अलावा डिफरेंट जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं, या आर बाय सम हायर अथॉरिटी, या इसके अलावा जो CPA फर्म जो है, जो उनको अथॉरिटी जो है हायर अथॉरिटी है, या जो वो उनको जो आगे गाइड करते हैं कि उसके हिसाब से आप ये प्रोसीजर करें। तो ऑपरेशनल और कंप्लायंस ऑडिट के जो है डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं और डिफरेंट मेथड होते हैं, जो कि हम अगली स्लाइड में इसको डिटेल से देखेंगे। थर्ड वन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। इट डिटरमाइंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्टेटेड इन अकॉर्डिंग्स विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कि ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया से इसको रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, अगर यूएस की बात करें पर्टिकुलरली, द क्राइटेरिया आर नॉर्मली US GAAP, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई है ये अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है या फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बेस पे ये बनाए गए। अब ये जो 3 टाइप्स के ऑपरेशनल, कंप्लायंस ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट जो है, ये पिक्चर थोड़ी सी ब्रफ है सॉरी। तो फर्स्ट वन है ऑपरेशनल ऑडिट। जैसे कि देखिए इसकी एग्जांपल क्या है, इट इवैल्यूएट्स वेदर द कंप्यूटराइज्ड पेरोल प्रोसेसिंग फॉर अ चाइनीज सब्सिडरी इज ऑपरेटिंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। लेट सपोज यहाँ पे चाइनीज़ की जो है कोई कंपनी है, ठीक है, जो कि सब्सिडरी है किसी और कंट्री में है इसकी सब्सिडरी। ठीक है, तो क्या उसकी इवैल्यूएशन, इसकी एग्जांपल यह है ऑपरेशनल में कि क्या इसकी कंप्यूटराइज पेरोल प्रोसेस जो है चाइनीज़ की, उसकी जो एवल्यूएशन है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो रही है या नहीं हो रही है। जो 2 बातें हैं इसमें, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, इनको देखते हैं। ठीक है, और सेकेंड वन क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, नंबर्स ऑफ पेरोल रिकॉर्ड्स परसिस्ट इन अ मंथ, कास्ट ऑफ द डिपार्टमेंट एंड नंबर ऑफ एरर्स मेड। बाकी जो है ऑपरेशनल जो है ऑडिट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ये निकालते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की ये ऑडिट करते हैं, उसमें आ गया सबसे पहले पेरोल रिकॉर्ड्स परसिस्ट इन अ मंथ, कास्ट ऑफ द डिपार्टमेंट एंड नंबर्स ऑफ एरर मेड, जितके कितने नंबर या कितनी इन्फॉर्मेशन जो है जो कि गलत रिकॉर्ड की गई हैं या गलत तरीके से या प्रोसीजर में गलती है, इस वजह से ये इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट नहीं हो रही।
ठीक है। थर्ड वन है एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया, कंपनी स्टैंडर्ड्स फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन पेरोल डिपार्टमेंट, ठीक है। जो यहाँ पे जो है हर कंपनी का अलग से क्राइटेरिया होता है, जैसे कंपनी स्टैंडर्ड फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यहाँ पे जो कंपनी देखती है क्राइटेरिया क्या है, किस चीज़ पे बेस करता है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे। एंड अवेलेबल एविडेंस, और इसके अवेलेबल एविडेंस कौन कौन से हैं, ठीक है। एक है एरर रिपोर्ट, ठीक है, उसमें से जो एविडेंस निकालते हैं पेरोल रिकॉर्ड एंड पेरोल प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये है इनका जो है अवेलेबल एविडेंस है। अगर इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें कंप्लायंस ऑडिट की, इट डिटरमाइंस वेदर बैंक रिक्वायरमेंट फॉर लोन कंटिन्यूएशन हैव बीन मेट, ठीक है। इसकी एग्जांपल है कि जो बैंक रिक्वायरमेंट है लोन के की वो क्या उसको मीट कर रहे हैं या नहीं करते, ठीक है। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी रिकॉर्ड है, ठीक है। और थर्ड वन है एस्टेब्लिश क्राइटेरिया में अगर देखें लोन एग्रीमेंट प्रोविजन है, और अवेलेबल एविडेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन बाय ऑडिटर। इसी तरह अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की बात करें, एनुअल ऑडिट ऑफ बीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखें अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही लेते हैं और देखते हैं कि इन्होंने कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई किया हुआ है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते वक्त, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेट सपोज यहाँ पे है। और अवेलेबल एविडेंस जो है वो इनके लिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स होते हैं एंड आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एविडेंस, जो आउटसाइडर सोर्सेज होते हैं ये इनकी एविडेंस होते हैं। तो ये तीन तरह के जो है एग्जांपल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर में, आइडेंटिफाई द प्राइमरी टाइप्स ऑफ ऑडिटर के प्राइमरी टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्राइमरी टाइप्स ऑफ ऑडिटर, देखिए द प्राइम टाइप्स ऑफ ऑडिटर सबसे है पहले है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स, सेकेंड है गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ऑडिटर, इंटरनल रेवेन्यू एजेंट एंड इंटरनल ऑडिटर। तो ये जो 4 टाइप्स हैं इनको हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स। इसमें क्या होते हैं, इसमें ये होते हैं कि जो ऑडिटर होते हैं या CPA होते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी ऑडिटिंग करते हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ ऑल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, जो भी जितनी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती हैं उनकी ऑडिटिंग करते हैं। मोस्ट अदर लार्ज कंपनीज, स्मॉलर कंपनीज एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें अगर देखें, इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट द ऑडिटर हु एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन मस्ट बी लाइसेंस्ड एज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो वो जो ऑडिटर होगा वो क्या होगा, वो सर्टिफाइड होगा, इसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली अगर बात करें कि एक्सपीरियंस की, तो 2 या 3 साल इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सेकंड वन है ऑफन आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटर और इंडिपेंडेंट ऑडिटर। जो CPA होता है, इसकी जो फर्म की जो ऑडिट होते हैं उसको इंडिपेंडेंट ऑडिट भी कह सकते हैं या एक्सटर्नल ऑडिट भी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट ऑडिट इस वजह से रखते हैं ताकि कंपनी में कोई बायसनेस ना हो। अब देखिए गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ऑडिटर, इसमें क्या होता है, एन ऑडिटर वर्किंग फॉर द US गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस GAO, जो कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस है। द GAO रिपोर्ट सोली टू कांग्रेस, ठीक है। अब देखिए द GAO हैज, जो कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस है, हैज मेनी ऑफ द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज CPA फर्म। जो हमने CPA फर्म के जो है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये भी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की भी उसी तरह की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन ये किन के जो ऑडिट करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होते हैं उनकी सिर्फ ऑडिटिंग करते हैं। तो देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू परफॉर्म द ऑडिट फंक्शंस फॉर कांग्रेस, ठीक है। जो कि स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिस होते हैं या कंपनीज होती हैं सिर्फ उसकी ऑडिट करते हैं। अब देखिए अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट एजेंसी स्पेंडिंग इज अ मैटर ऑफ लॉ।
सो देयर इज कंसिडरेबल एम्फेसिस ऑन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो उनके लिए क्या है, डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन है, ठीक है, जिनको कंसिडर करके वो ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट वन है इंटरनल रेवेन्यू एजेंट्स। इंटरनल रेवेन्यू एजेंट्स कौन से होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग फेडरल टैक्स लॉज। ये जो है फेडरल टैक्स लॉज जो है इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है इंटरनल रेवेन्यू एजेंट्स मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑडिट टैक्स रिटर्न्स फॉर कंप्लायंस विद टैक्स लॉज। जो इंटरनल रेवेन्यू एजेंट होते हैं, जो इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टैक्स रिटर्न को जो है और टैक्स लॉज को इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टैक्स रिटर्न और टैक्स लॉ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ फेडरल टैक्स लॉज इंक्लूडिंग इंडिविजुअल इनकम टैक्स। कौन कौन से टैक्स लॉज हैं इसमें, जो कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स है उसकी ऑडिट करते हैं, कॉरपोरेट इनकम टैक्स, इसके अलावा जो कॉरपोरेट इनकम टैक्स है उसकी भी ऑडिट करते हैं कि क्या ये जो है टैक्स पे करते हैं या नहीं करते। स्टेट टैक्स भी है एंड गिफ्ट टैक्स एंड अमंग अदर रिक्वायर्स कंसिडरेबल टैक्स नॉलेज इन एडिशन टू ऑडिटिंग स्किल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो इंटरनल रेवेन्यू एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो टैक्स रिटर्न के या फेडरल टैक्स लॉज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो उसकी ऑडिट करते हैं, जो इंटरनल रेवेन्यू एजेंट होते हैं। अब जो इंटरनल ऑडिटर हैं इसकी अगर बात करें, इंटरनल ऑडिटर आर एम्प्लॉयड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन फंक्शन सिमिलरली टू GAO ऑडिटर्स। जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उनका भी काम जैसे कि हमने पीछे GAO की बात की उसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे मोस्ट कॉमनली परफॉर्म कंप्लायंस ऑडिटिंग बट मे आल्सो बी इन्वॉल्व इन ऑपरेशनल ऑडिट। ये एक तो कंप्लायंस ऑडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये ऑपरेशनल ऑडिट में भी इन्वॉल्व होते हैं जिसके वो एम्प्लॉय होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। टू मेंटेन इंडिपेंडेंस इंटरनल ऑडिट ऑफर रिपोर्ट टू एन ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो इंडिपेंडेंस होते हैं या इंटरनल ऑडिटर होते हैं वो क्या पेयर करते हैं, रिपोर्ट देते हैं अपनी कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। जो इस चैप्टर का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो है डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ CPA, कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट जो है वो कैसे बनते हैं, ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहले है रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ CPA। बिकमिंग अ CPA इज रेगुलेटेड बाय स्टेट लॉ थ्रू दी लाइसेंसिंग बोर्ड ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। एक तो है वो रेगुलेट बाय स्टेट लॉ, इनकी जो स्टेट लॉ की जो रेगुलेशन होते हैं उसके थ्रू वो बनते हैं, ठीक है, और लाइसेंस बोर्ड भी होता है, हर स्टेट का अलग होता है। तो 3 जनरल रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट थ्रू द स्पेसिफिक डिफर अमंग स्टेट। तो हर स्टेट के जो है अलग अलग से सेपरेटली रिक्वायरमेंट होती है। 3 रिक्वायरमेंट्स आप जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एजुकेशंस, इसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म CPA एग्जामिनेशन और उसके बाद एक्सपोजर कितना होना चाहिए, इसके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो ये 3 जो है इसको हम आगे टेबल्स में डिस्कस करते हैं डिटेल से, ठीक है। 3 रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ CPA। तो 3 रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ CPA, सबसे पहले बात करते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये हर स्टेट के जो है अलग अलग इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशनल रिक्वायरमेंट अगर देखें, नॉर्मली एन अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं या ग्रेजुएट होते हैं डिग्री विद अ मेजर इन अकाउंटिंग, उसका मेजर जो किस में होना चाहिए, अकाउंटिंग में होना चाहिए, इंक्लूडिंग अ मिनिमम नंबर ऑफ अकाउंटिंग क्रेडिट्स। कम से कम जो है उनकी मिनिमम नंबर जो है वो होनी चाहिए। अब हर स्टेट का अलग है। अब देखिए मोस्ट स्टेट नाउ रिक्वायर्स 150 क्रेडिट आवर, ठीक है, कि एक सेमेस्टर में मतलब हर सेमेस्टर में वो जो अगर अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को देखें तो 150 क्रेडिट आवर जो है होने चाहिए। अब देखें 225 क्वार्टर क्रेडिट्स, जो क्वार्टर क्रेडिट हैं मतलब इसके अगर देखें तो वो कितने बन जाते हैं 225। फॉर लाइसेंसिंग इज अ CPA, तब जो है उसको
लाइसेंस देते हैं कि ये सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है। सब स्टेट रिक्वायर्स फेवर क्रेडिट बिफोर टेकिंग द एग्जामिनेशन बट रिक्वायर 150 सेमेस्टर क्रेडिट बिफोर रिसीविंग द CPA सर्टिफिकेट। मतलब इसके अलावा जो है जितने भी, लेकिन मिनिमम जो इनके क्रेडिट आवर हैं वो तकरीबन 150 होते हैं, जो कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग को जब सर्टिफिकेट इशू करते हैं उससे पहले इसके इतने जो हैं कोर्सेज या क्रेडिट आवर कंप्लीट होने चाहिए। सेकेंड वन है यूनिफॉर्म CPA एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट। अब एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफर्ड एट वेरियस टेस्टिंग सेंटर। तो ये क्या करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट देते हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विस होते हैं। एग्जामिनेशन सेक्शन आर इस फॉलो, कौन कौन से होती हैं, सबसे पहले ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन 4 आवर का, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ये भी 4 ही आवर का होता है। उसके बाद रेगुलेशन 3 आवर का, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कंसेप्ट ये भी 3 आवर का। सम स्टेट आल्सो रिक्वायर अ सेपरेट एथिक्स एग्जामिनेशन। तो इसके अलावा जो है कुछ और सेपरेट एग्जामिनेशन रखते हैं, एथिक्स के एग्जामिनेशन रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उनको जो है सर्टिफिकेट जो है वो देते हैं सर। जो नेक्स्ट वन है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। जो CPI है, ठीक है, जो ऑडिट करता है उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊं, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, ठीक है। इट वेरीज वाइडली फ्रॉम नंबर एक्सपीरियंस टू 2 ईयर्स इंक्लूडिंग ऑडिटिंग। तो जो कम से कम है इनके पास 2 ईयर्स का जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सम स्टेट्स इंक्लूड एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर गवर्नमेंट यूनिट्स आर इन इंटरनल ऑडिटिंग। तो कुछ स्टेट्स जो हैं वो उनको जो है वर्किंग एक्सपीरियंस देते हैं, ठीक है। जैसे कि वो, जैसे हमने बात की CPA फॉर्म की, तो वो अपने ही स्टूडेंट को ऐसे ही काम पे लगा देते हैं और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जब 2 या 3 साल का हो, जो हाईली जो होते हैं CPAs होते हैं, ठीक है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, तो उसके थ्रू उनको वो एक्सपीरियंस दिलाते हैं और उसके बाद उनको CPA का सर्टिफिकेट इशू करते हैं।